योग कीजिए, निरोगी काया पाइए, क्योंकि कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया। ऐसे में पल्लवी, हम दिन की शुरुआत क्योंकि कर रहे हैं, सुबह सुबह का वक्त है, दिन की शुरुआत हम कौन से आसन के साथ कर सकते हैं? सबसे पहले बात उसी पर करते हैं। जी, आज हम एक आसन करेंगे जो आपकी मन की एकाग्रता को भी बढ़ाता है। जी। मैं बस कुछ बताना चाहूँगी, इस साल का थीम जो है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, जो हमें पर्यावरण से भी जोड़ेगा हमारे माइंड के साथ। तो योग करेंगे, आ जाइए। पहले तो हम सीधे खड़े हो जाएंगे, मन को शांत करिए। जो आपका राइट लेग है, ठीक है, उसको धीरे से ऊपर उठाते हुए अपने राइट एंकल को ग्रैब करते हुए दोनों थाई के बीच पे रखिए। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाइए जी। किसी एक स्थान पर देखिए। इस आसन को ट्री पोज कहते हैं, वृक्षासन, जो आपकी जी मन के एकाग्रता को बढ़ाता है जी, और आपके हाथ पैर के मांसपेशियों को भी स्ट्रॉन्ग करता है। बच्चों के लिए आसन बहुत अच्छा होता है, उनके पढ़ाई में मन की एकाग्रता को बढ़ाता है। आजकल हम देखते हैं कि लोग अपना कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता खोते जा रहे हैं, तो उसके लिए ये लाभदायक रहेगा। जी मैम, धीरे धीरे आप दोनों हाथों को नीचे लेकर आ जाइए और पैर को भी नीचे लेकर आ जाइए। अच्छा, ये करते वक्त सांस को कैसे रेगुलेट किया सांस जाता है? को आप धीरे धीरे, जब आप हाथ ऊपर लेकर जाते हो तो हमें आपके सांस से भी ऊपर लेना है, इनहेल करना है, और जब आप आसन में आ जाओगे धीरे धीरे ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है। जी जी, इसकी शुरुआत हम दिन की शुरुआत इस आसन से जी। कर सकते हैं। उसके बाद, क्योंकि देखिए योग मेडिटेशन को लेकर लोगों में बहुत कंफ्यूजन रहता है। लोग कर तो रहे हैं अनुलोम विलोम, लोग कर तो रहे हैं कपालभाति, लेकिन उतना सही तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। और फिर लोगों में ये हिचक भी रहती है कि कौन जाए, योगा ट्रेनर को हायर करे, योगा ट्रेनर पे पैसे खर्च करे। ऐसे में विस्तार न्यूज चाहता है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो हमारे जो दर्शक है वो जान पाए, समझ पाए कि वो कैसे सिर्फ कुछ आसन से अपना दिन सुधार सकते हैं, अपनी पूरी की पूरी जीवन शैली सुधार सकते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? हमने बात की वृक्षासन पर, उसके बाद वृक्षासन के बाद जैसे आपने कहा कि लोग योगा ट्रेनर हायर नहीं करना चाहते, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप गुरु के पास नहीं जाओगे तो आपको नहीं बनेगा करते। और फिर एक बार योग सीख लिया, उसके बाद आप खुद से कर सकते हैं। आप जब तक किसी अच्छे ट्रेनर गुरु से योग की शिक्षा नहीं लेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, योग से पहले हम सांसों की बात करेंगे। अभी आपने पूछा कि सांस कैसे लेना है, ठीक है, इसमें ब्रीदिंग सबसे ज़रूरी होती है, क्योंकि अभी मैं बात कर रही तब भी मैं सांसें ले रही हूँ। ठीक है, तो आपको जब आप एक सांस लेते हो उसको देखना कि अभी आपने सांस लिया, सांस छोड़ा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक आसन बताऊंगी मैं योग सांसों के लिए। आइज क्लोज करिए मैम जी। ठीक है, धीरे धीरे अपनी दोनों नाक से सांस लीजिए और धीरे धीरे उसी सांस को बाहर छोड़िए, एक झेल करिए। अगेन इनहेल, धीरे से सांस अंदर लें, धीरे से सांस बाहर छोड़ें। अभी आपने कुछ फील किया अपने सांसों के बारे में? मैं ये फील कर पा रही हूँ कि मेरी सांस अंदर आ रही है और एक शांति महसूस हो रही है। ठीक है, तो यही हम आसन में भी ध्यान देते हैं। आप कभी भी जब आसन करते हो तो आपको एक प्रॉपर सांस लेते हुए आसन में जाना रहता है और सांस छोड़ते हुए जी, ठीक है, उस आसन को होल्ड करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सूर्य नमस्कार की बात करेंगे। जैसे आपने कहा कि हम आसन को पूरे डेली दिनचर्या में कैसे शामिल कर सकते हैं बहुत कम समय में, तो उसके 12 स्टेप्स हैं। मैं बताऊं 12? बिल्कुल, सूर्य नमस्कार से शुरुआत करते हैं। आप भी आप साथ में करिए। ठीक है, बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी पूरी। सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार को लेकर लोग जानते तो हैं कि सूर्य नमस्कार जैसी कोई चीज होती है, लेकिन वो होता क्या है, कैसे आपको करना होता है, आज विस्तार न्यूज आपको बताएगा। जी, इसे 12 आसन होते हैं, 12 स्टेप होंगे। ठीक है, पहले तो आप खड़े हो जाइए, सामने देखेंगे, धीरे धीरे दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर लेकर जाएंगे एंड आ जाएंगे नमस्कार आसन में। नमस्कार आसन में आपका जो हाथ है आपके चेस्ट के पास रहेगा जी। ठीक है, फिर धीरे से दोनों हाथों को आगे करिए, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। थोड़ा सा आपको दोनों हाथों को पीछे लेकर जाना है, बैक बेंड करेंगे, सांस छोड़ते धीरे धीरे नीचे आ जाइए। थर्ड स्टेप पे सामने देखेंगे, अगर आपके हाथ नहीं लग रहे हैं फ्लोर से तो नी बेंड करिए, घुटनों को मोड़िए। ठीक है, अब पूरा घुटना थोड़ा सा मोड़ते हुए दोनों हाथों को फ्लोर पे रखिए। जो आपका लेफ्ट लेग है जी,
बायां पैर पीछे लेकर जाएंगे फ्लोर के नीचे। जी। ठीक है, ऊपर की ओर देखेंगे, यहाँ से हम आ जाएंगे। 5th स्टेप में आपका जो लेफ्ट लेग है टो पे आएंगे, टो पे बैलेंस देते हुए राइट लेग को भी पीछे लेकर जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आ जाएंगे, बैक स्ट्रेट करके दोनों नी को ड्रॉप करिए। जी। ठीक है, अब सामने देखिए मैम। ठीक है, दोनों पाम्स को प्रेस करते हुए चेस्ट को धीरे धीरे नीचे की ओर लेकर आइए। ये हो गया, इसे बोलते हैं अष्टांग नमस्कार। इसमें आपके दोनों पाम्स, चिन, चेस्ट, बोथ नी एंड टो फ्लोर पे टच है, इसलिए इसे अष्टांग नमस्कार कहते हैं। अष्टांग नमस्कार। जी। तो ये सूर्य नमस्कार का सबसे पहला आसन है? नहीं नहीं नहीं, ये 8वें नंबर का है। अच्छा, तो मतलब सूर्य नमस्कार में जो आसन है उसको एक सीरीज में करना जरूरी नहीं है? नहीं, सीरीज में ही कर रहे हैं मैम, ये सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। हिप को डाउन करिए, यहाँ से आ जाएंगे भुजंगासन में। आपको दोनों भुजाएं ऊपर उठानी है। ये आसन देखिए, इसमें आपका चेस्ट ओपन है, भुजाओं में आपकी पूरी बैलेंस है, इसलिए भुजंगासन कहते हैं। आप अपने दोनों हाथों में ध्यान दीजिए और दोनों टो, दोनों पैरों को फ्लोर में टच करते हुए आ जाएंगे पर्वतासन में। जी। ठीक है, अभी हमने राइट लेग को आगे रखा था। ठीक है, हमको एक बार में ही दोनों पैरों का इस्तेमाल करना है, तो अब हम लेफ्ट बाएं पैर आगे लेकर आएंगे। ठीक है, फिर राइट लेग का बैलेंस देते हुए राइट लेग को भी आगे लेकर आ जाएंगे। यहाँ से धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, बैक बेंड, हस्त उत्तानासना एंड नमस्कार।